तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं सबसे पहले आपको एमीबॉइड टेपिटम क्या होता है। देखिए एमीबॉइड टेपिटम, तो सबसे पहले तो देखेंगे एमीबॉइड का मतलब क्या है, इनके फंक्शनैलिटी देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स हैं और ये कैसे डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे और बाद में इसको बताएंगे सेक्रेटिव टेपिटम क्या होता है। देखिए पहला बात तो ये एमीबॉइड टेपिटम और इन्वेजिव टेपिटम, इनके दो नाम हैं। एक तीसरा नाम भी होता है जो कि अभी मैं आगे बताऊंगा लेक्चर में। ठीक है, इसका नाम क्या होता है। देखिए अमीबॉइड टेपिटम क्या होता है। अमीबॉइड टेपिटम्स आर कॉमन इन मोनोकॉट्स। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आप मोनोकॉट्स में ज्यादातर देखेंगे कि अमीबॉइड टेपिटम्स होती है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है, एरम इटैलिकम, तो ये एरम टाइफा स्पीसीज, टाइफा आप जानते होंगे। कैशनट्स जो होते हैं हमारे, वो एग्जांपल इसमें आते हैं। टाइफा पूरी एक टाइप की फैमिली है, टाइफेसी है, तो उसमें सब मेंबर्स आते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि ये भैया जो हमारा टेपिटम्स होते हैं, जो हमारे स्पेशल टाइप की अमीबॉइड टेपिटम्स होती हैं, उनमें एग्जांपल कौन कौन से मोनोकॉट्स आते हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है हमारे पास, पोएसी मेंबर्स का एक है ग्रासेस। आप जानते होंगे पोएसी बहुत बड़ी एक फैमिली है जिसमें क्या होता है हमारे आते, चाहे आपका वीट्स हुआ, राइस हुए, ये सारे टेपिटम आते हैं। टेपिटम जो होती है हमारी होती है वो हमारी दूसरी टाइप्स होती है, जो कि मैंने बताया था आपको सिक्रेटरी टेपिटम्स। तो मैंने यहीं पे लिख दिया है ST, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा सिक्रेटरी टेपिटम होगी जो ग्रासेस में पाई जाएंगे। ठीक है, ये समझ लिए। अब हम बता देते हैं आपको इसका मतलब क्या है, अमीबॉइड का मतलब क्या है। देखिए अमीबॉइड दे आर द फॉर्म बाय द अर्ली ब्रेकडाउन ऑफ रेडियल सेल्स। अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपके जैसे कि एपिडर्मिस होती है, एंडोडर्मिस होती है और मिडिल लेयर होती है। मिडिल लेयर के बाद टेपिटम्स आती हैं। तो मिडिल लेयर्स क्या होती है, मिडिल लेयर्स की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो रेडियल सेल्स होते हैं। अब रेडियल सेल्स क्या होते हैं, जस्ट लाइक ऐसे, ठीक है, ऐसे टाइप में होता है, तो सर्कल बनेगा जाके। इस वजह से क्या होता है, वो रेडियल सेल्स हल्के अगर टूट जाते हैं ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन, या मान के चले जब डेवलपमेंट करेंगे टूट जाएंगे। ठीक है, वो क्या होगा, सपोज करें इसे बता दूंगा आपको, ये देखिए सपोज करें ये एक सेल है। ठीक है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो ये हमारी टेपिटम हो गई, टेपिटम हो गई। तो इसमें क्या हुआ, अब जब ये टूटेगा, जब टूटेगा तो ये वजह रेडियल सेल्स टूट जाएंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पर, ये एंडोडर्मिस हो गई, मान के बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो बनाने की जरूरत नहीं, आपको जानते हैं ये। तो वो क्या बनेगा, इसका जो टूटेगा ये, इसके साइटोप्लाज्म सारा पूरा नीचे अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जो इसकी जो सेल्स होंगे, ये वाले सेल्स, जो लास्ट वाले सेल्स होंगे, ये आपको बना दूं ऐसे करके, तो सारे सेल्स यहाँ के टूट जाएंगे, ये ऐसे करके टूट जाएंगे। तो इसी को हम कह देते हैं अमीबॉइड टेपिटम। अमीबॉइड समझ गए, अमीबॉइड एक टाइप का शेप होता है, इस वजह से कहते हैं, क्योंकि अमीबॉइड आपने देखा होगा वो पूरी तरह से आपने देखा स्ट्रक्चर कैसे टूटा फाटा होता है उसका है, तो इस वजह से कहते हैं इसको। ठीक है, अब जब ये टूट जाएंगे, सपोज करें जब ये टूट जाएंगे ऐसे करके, तो हल्के हल्के स्ट्रक्चर इकट्ठा हो जाते हैं, हल्के इधर इकट्ठा हो जाएंगे, इधर इकट्ठा हो जाएंगे, इधर इकट्ठा हो जाएंगे। तो उस प्रोसेस को कहते हैं कोएलेसिस। कोएलेसिस क्या होती है, जैसे मान के चले अगर आप छोटी छोटी चीजों को जब बड़ा बनाओगे, सपोज करो अगर कोई ड्रॉप्स है, ड्रॉप्स को इकट्ठा करोगे, बड़ी ड्रॉप बना दोगे, तो उससे कहते हैं कोएलेसिस। कोएलेसिस मतलब कोई छोटी चीज को बड़ी चीज बना देना। तो यही वह कहता है ये। अब जब ये बन जाएंगे, सपोज कोई छोटी छोटी चीज बन जाएंगी, ये सर्कल्स बन गए, ठीक है, इकट्ठा हो गए, तो इसे कह देते हैं हम लोग बॉटनी की भाषा में पेरिप्लाज्म। ठीक है, पेरिप्लाज्मोडियम। तो पेरिप्लाज्मोडियम क्या होता है, हमारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके पास जब कोई हमारे क्या होते हैं कैपिटल सेल्स होते हैं, वो कोलेसिस बढ़ जाते हैं, इस वजह से उसे कहते हैं पेरिप्लाज्मोडियम। इसी वजह से इसका तीसरा नाम जो होता है हमारा होता है, वो उसे कहते हैं पेरिप्लाज्मोडियम टेपिटम। तो ये तीसरा टाइप हो गया। फर्स्ट क्या था हमारे पास, अमीबॉइड टेपिटम, दूसरा इन्वेजिव टेपिटम, और तीसरा हो गया हमारे पास पेरिप्लाज्मोडियम टेपिटम। इन्वेजिव क्यों कहते हैं इनको, ये भी तो आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन इनके यहाँ पर यही है कि ये टूट के आराम से बिखर जाते हैं, चारों तरफ जगह घेर लेते हैं जाके। ठीक है, उसी को हम कह देते हैं टेपिटम, कह देते हैं इन्वेजिव टेपिटम। अब हम इसके हम आगे बढ़ते हैं। देखिए टेपिटल प्रोटोप्लास्ट रिमेन क्लोज एंड रिमेन मोर एफिशिएंट पासेज। देखो अभी हम छोटा सा एग्जांपल आपको ये बताएं, जैसे कि मान के चले, एक समझ लें, जैसे कि स्ट्रॉ ले लेते हैं। ठीक है, मान लो मैं आपको यहां से बना के दिखा देता हूं, जैसे कि यहां बना के दिखाता हूं। सपोज करें एक चीज ये है, ठीक है, ठीक है, इसमें दो चीजें जाननी है, दो चीज जानी मतलब एक तो इतना बड़ा सारा है, ठीक है, और एक इतना छोटा सारा है।
आई होप डॉट्स दिख रहे होंगे। तो इसमें से कौन सा जा पाएगा? तो जाहिर सी बात नीचे जा पाएगा, ये वाला नीचे, ये वाला जाएगा नीचे, ये वाला चला जाएगा ऊपर, ये आराम से नीचे चला जाएगा पैसेज बन के। आपको ये बता दूं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, टेपिटम्स का क्या काम होता है, वो पॉलन जर्मिनेशन को हेल्पफुल रहती हैं। अब ये पॉलन क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? हमारे जो मेल गैमेट्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन करेंगे, उनको खाना चाहिए होता है बचपने में, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर जाते हैं टेपिटम, जो कि स्पेशल लाइफ की हमारी ये। तो जैसे कि हमने बताया पॉलन ग्रेन्स में कुछ छोटी छोटी सी वॉल्स होती हैं, उसमें कैसे जा पाएगा? कोई एक बड़ी चीज हो गई, एक छोटी चीज हो गई, तो इसलिए क्या होता है, हमें ये इसमें जो टेपिटम्स होती है, जो हमारी एमीबॉय टेपिटम्स होती है, वो अच्छे तरीके से जा सकती हैं हमारे जो हमारा माइक्रोस्पोर, जो कि हमारा पॉलन ग्रेन है। ठीक है, अभी हम बताएंगे जो हमारा एसटी जो सिक्रेटेड टेपिटम्स होती हैं वो इनसफिशिएंट क्यों है, क्योंकि वो टूटती नहीं है, ये टूट जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इस वजह से यहाँ कह देते हैं एमीबॉय टेपिटम। तो ये कह सकते हैं ज्यादा देखा जाता है कि एमीबॉय टेपिटम ज्यादा पाई जाती है। इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक और है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोगों के लिए एक नंबर का बनता ही बनता है, जो कि हमारे पास स्पीसीज हैज 80 क्या एमीबॉय टेपिटम्स हैव नो ऑर्बिकल्स। अब ये ऑर्बिकल समझ लें अच्छे तरीके से, और मैंने राइट से लिख दिया है कि ऑल्सो कॉल्ड एज द यूबिश बॉडी। तो ये आपको इतना टर्म मिलेगा जब आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे इसको। तो इसका मतलब क्या होता है यूबिश बॉडी का? यूबिश बॉडी आपने थोड़ा सा जानते हो कि भैया स्पोरोपोलिनेशन तो सुना ही होगा ना। स्पोरोपोलिनेशन क्या होता है? स्पोरोपोलिनेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि अब मान के चलिए एक ऐसा पॉलन ग्रेन होता है, जब सपोज करें अगर एक पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन ऊपर एक आउटर की कवरिंग होती है, जस्ट लाइक मेरे ऊपर स्किन की है। ठीक है, उसमें क्या होता है, मैं चाहे परमाणु बम आ जाए, चाहे मैं नीचे जमीन के अंदर घस जाऊं, ठीक है, तो 200 300 400 साल या 1 बिलियन साल तक भी देखा जाता है कि वो आराम से मैं जीवित रहूंगा। क्यों रहूंगा? क्योंकि यहाँ पे स्पोरोपोलिनेशन होता है। स्पोरोपोलिनेशन का नाम बहुत बार सुना होगा, तो वही बताते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका मतलब 80 एमीबॉय टेपिटम के पास स्पोरोपोलिन नहीं होती है, कुछ एक्सेप्शन है, उस पर मैं डिटेल बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो ज्यादा बड़े बड़े नाम है जो कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए वो हटाते हैं, ये बता देते हैं ऊपर है कि स्पीसीज जो कि है इनके पास ऑर्बिकल्स नहीं होते। ऑर्बिकल्स का दूसरा नाम क्या होता है? यूबिश बॉडी। तो क्या होती है? दीज आर द पार्टिकल विच हैविंग अ साइज ऑफ 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, दैट हेल्प इन स्पोरोपोलिनेशन एंड पॉलन वॉल डेवलपमेंट। अच्छा, अब पॉलन वॉल डेवलपमेंट क्या होता है? ऊपर से आपको आइडिया देता हूँ कि पॉलन क्या होता है। पॉलन वॉल होती है हमारी एक्साइन और एंटाइन। अगर आप 12th में बेसिक जाने होगी थोड़ा बहुत, तो पॉलन की वॉल्स होती है जो कि एक्साइन एंटाइन कहलाती है। मैं आगे बताऊंगा वीडियोस में, जो कि पूरी तरह से आपको एक क्लासिफिकेशन कर दूंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इनके क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, आगे डिटेल में बताएंगे आपको, ये समझ लीजिए। अब हम आगे पढ़ लेते हैं, समझा देते हैं आपको ये अर्ली टेपिटम्स और दी एमीबॉय टेपिटम। देखो आगे स्टार्टिंग जब होती है हमारी, वैसे बताया मैंने आपको, देखिए स्ट्रक्चर देखिए, ये मिडिल लेयर हो गई, ये टेपिटम हो गई। तो टेपिटम क्या होती है? जब अर्ली स्टेज होगा, मतलब कुछ होने वाला भी समय। ठीक है, और ये पॉलन ग्रेन्स है, लाल लाल करके दिखा दिया मैंने आपको। तो ये टेपिटम जो होती है हमारी है, वो डेवलपमेंट तो होना, टेपिटम कह रहा है, पॉलन ग्रेन्स होती है वो जाती तो डेवलपमेंट में, लेकिन बस नरिशमेंट नहीं होता है। तो इसलिए क्या करते हैं भैया, हमारे टेपिटम्स होते हैं, एमीबॉय टेपिटम्स होते हैं, वो अपने त्याग देते हैं। वो क्या करते हैं भैया, मैं चढ़ता हूँ ऐसा, इसको तोड़ लेता हूँ अपने आप को और इसको नरिशमेंट करा देता हूँ। तो इससे क्या होता है, इसके जो ब्लू वाले सेल्स जिन्होंने दिखाया, टेपिटम दिखाया, वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या नरिशमेंट मिल जाता है। तो यही चीज होती है अमीबॉय टेपिटम्स के बारे में। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब हम इसकी चलते हैं सेक्रेटरी टेपिटम, इसके डिटेल जान लेंगे अच्छे तरीके से और फिर इसको एंड करते हैं हमें वीडियो को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं सेक्रेटरी टेपिटम्स के बारे में। ठीक है, इनके दूसरे नाम देखेंगे और उसके बाद में हम देख लेंगे डिफरेंसेस, जो कि बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि आपका 5 नंबर का एक ना एक आते ही आता है जरूर है। ठीक है, देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ टेपिटम पढ़ी रहे थे हम, तो सेक्रेटरी टेपिटम्स क्या होती है। सेक्रेटरी टेपिटम्स और पैराइटल टेपिटम्स, तो इनका डिफरेंस पहले समझ लेंगे, क्या मतलब क्या इनका है। सेक्रेटरी टेपिटम्स एमीबॉय टेपिटम्स में क्या क्या डिफरेंस है देखिए। तो पहले तो यही बात है कि उनको कह रहे थे एमीबॉय टेपिटम, प्लाज्मोडियम टेपिटम और प्लस हमें इन्वेजिव टेपिटम कहते थे। यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं पैराइटल टेपिटम और सेक्रेटरी टेपिटम। तो पहला डिफरेंस हमारा यही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस कहता है सेक्रेटरी टेपिटम कॉमन इन डाइकोट्स, लेकिन वो जो हमारी जो एमीबॉय टेपिटम थी वो मोनोकॉट्स में कॉमन थी। एग्जांपल्स को दे सकते हैं, जैसे कि सिट्रस है,
कैप्सिकम है, लाइकोपर्सिकॉन है, ठीक है। और आपको बता दूं जो आपका डिफरेंस डिफरेंस में क्या बात करी हमने थी कि उसमें हमने देखा था कि भाई कैसे जो मोनोकॉट्स होती हैं कुछ एग्जाम्पल एक्सेप्शन भी थे उसमें, जैसे कि मान के चले पोएसी जो हमारी मेंबर था, जो मैंने बताया था अभी आपको अमीबाइट टेपिटम्स में, उसमें जो हमारा ग्रासेस थी वो क्या करते हैं सिक्रेटरी टेपिटम शो करते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, वो देख लीजिएगा, ठीक है। और देखो इसमें कुछ पोएसी मेंबर थे, एविनस हेटाइवा और लिलियम। तो कहने का मतलब यहाँ पर यही है, जो भले ही सारी मोनोकॉट अमीबॉइड टेपिटम मानी जाती है, लेकिन कुछ स्पीसी है जैसे कि ग्रासेस जो कि सिक्रेटरी टेपिटम शो करती हैं। तो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर शायद ये ना लिखे तो मे बी आपके आगे मार्क्स चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे देख लीजिए। दे आर फॉर्म बाय द रिमेन इन देयर ओरिजिनल पोजीशन। सपोज करें अगर हम टेपिटम से पहले थोड़ा जाना होगा पीछे भी, तो टेपिटम सेल्स क्या होते हैं, देखो हमारे टेपिटम सेल्स अगर जो होंगे टेपिटल सेल्स अगर वो अपने फॉर्म में, जैसे मान के चले ये वाला देख लीजिए, स्ट्रक्चर समझा देते हैं। देखिए ये टेपिटल सेल्स हैं, ठीक है, टेपिटम सेल्स हैं। अगर टेपिटल सेल्स अपने साथ ही रहे और अपना नरिशमेंट रिलीज कर दिया जो कि पॉलिन गैस को डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहेगा, तो वो उसको हम कह देते हैं हमारे सिक्रेटरी टेपिटम्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है, जैसे यहाँ भी थे और वो वहीं पे भी है, उन्होंने अपना कुछ पोजीशन से हटे नहीं। लेकिन अमीबाइड टेपिटम्स में देखा था वो टूट के बिखर गए थे, ठीक है। वो चीज है यहाँ पर आए। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये हो गया। चौथा पॉइंट देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल डन बाय द एक्सोसाइटोसिस। अब आप ये सोच रहे हो कि भैया जब ये टूटेंगे नहीं तो नरिशमेंट कैसे प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि उनको जब भी नरिशमेंट हो पाएगा ना, जब पॉलिन ग्रेन को नरिशमेंट मिलेगा विद द हेल्प ऑफ ब्रेकडाउन। ऐसा नहीं होता है, इनमें एक स्पेशलिटी होती है कि ये शो करते हैं भाई हमारे टेपिटम शो करती है हमारी ये वाला। देखिए कैसे होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होती है। एक्सोसाइटोसिस के लिए मैं आपको बता देता हूँ अच्छे तरीके से। देखिए एक्सोसाइटोसिस क्या होती है। सपोज कर लो कि भैया एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, ये सेल है और इसमें करना चाहता है सेल डिवीजन करना चाहता है, ठीक है, डिवीजन करना चाहता है और अपने सेल्स के नरिशमेंट को हटाना चाहता है। तो उसको ये सेल्स है, ये है क्या नाम, ये बाहर जाना चाहते हैं। तो ये क्या करेंगे, तो ये ऐसे निकल के आएंगे, जस्ट लाइक ऐसे, ये ऐसे निकल के आएंगे, ये बाद में यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो ये एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। ये पूरी प्रोसेस होती है जो मैं आपको डिफरेंस मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, ठीक है। तो अभी तो आप ऊपर समझ लीजिए एक्सोसाइटोसिस ये होता है। तो एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, इनमें ऐसे जो भी सेल्स होंगे, जो भी नरिशमेंट होगा, इनके यहाँ अंदर जो होगा वो यहाँ से ऐसे करके निकल जाए, जैसे ये निकला है। तो यही मतलब होता है हमारा ये एक्सोसाइटोसिस। आई होप इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इससे थोड़ा मनोबल मिलता है, ग्रोइंग चैनल है मेरा, तो समझ लीजिए आप। देखिए मैंने और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमारा ये है कि स्पोरोपोलिनेन हमारी सिक्रेटरी वेसल्स होते हैं, सिक्रेटरी टेपिटल्स में होती हैं, उनमें स्पोरोपोलिनेन होता है क्योंकि उनके पास ऑर्बिकल्स होता है। देखिए हमने बताया था अमीबा टेपिटम जो होती है हमारे पास, उनके पास ऑर्बिकल्स नहीं होता। ऑर्बिकल्स और दूसरा नाम होता है हमारे पास यूबिश बॉडी। तो यूबिश बॉडी का काम क्या होता है, वो स्पोरोपोलिनेन बनाने में हेल्पफुल रहती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके पास क्या होता है, जो भी सिक्रेटरी टेपिटल्स होती हैं जिसके अंडर के डेवलपमेंट पॉलिन ग्रेन होगा, तो उनके पास क्या होगा, यूबिश बॉडी, उनके पास स्पोरोपोलिनेन होगी, ठीक है। स्पोरोपोलिनेन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बता दिया मैंने आपको। तो ये पूरी प्रोसेस है हमारी, ये समझ लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये इनका ये हो गया टेपिटम, ये हमारी कौन सी हो गई, सिक्रेटरी टेपिटम्स हो गई। ये हमारे अर्ली स्टेजेस पे है, ये टूटी नहीं है और ये भी टूटी नहीं है, लेकिन इनके जो इनका नरिशमेंट होता था, जो स्टार्च होता था और भी कार्बोहाइड्रेट्स होते थे जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे जो था पॉलिन ग्रेन, तो ये कैसे टूट जाते हैं, ये टूट जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस और सिक्रेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा अगर आप ये चाहते हैं कि डिफरेंस देखना चाहते हैं, अगर है सपोज करें अगर आप चाहते हैं कि इनका प्रॉपर डिफरेंस है तो आप इसको चेक कर सकते हैं और उसको पॉज करके आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।